अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नूर हसन। आज जो मैं आपके लिए एक रेसिपी लेके आया वो है बैंगनों का भरता। बहुत आसान सा बनने वाला, खाने में बहुत मज़ेदार। मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ। हम लोगों ने हमारे बच्चे इतने बैंगन आलू शौक से नहीं खाते जितना ये भरता शौक से खाते हैं। आप भी एक दफ़ा बच्चों को बना के खिलाएँ, खुद बना के खाएँ, मेहमान आ जाएँ उनको बना के खिलाएँगे, इंशाल्लाह वो आपके फ़ैन हो जाएंगे। तो चले जी हम बनाना शुरू करते हैं, आपका टाइम ज़ाया किए बगैर। बैंगन है मेरे पास 1 किलो। मैंने बैंगन हमेशा लेता हूँ बड़े बड़े, ये कड़वे नहीं होते हैं। प्याज है मेरे पास 3 अदद। टमाटर मेरे पास है 1 पाव। 10 मैं हरी मिर्च इस्तेमाल करूँगा। उसके बाद मेरे पास है हरा धनिया, कुटी हुई मिर्च मैंने भर के 1 टेबल स्पून लिया हुआ। 1 टीस्पून मैंने लिया हुआ नमक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के हम बैंगन कुछ काट रहे हैं। आपने ये वाला हिस्सा पहले काट देना। अब आपने इसको है छीलना, ऐसे आपने छील लेना। मेरे पास किलो बैंगन है, मैंने तमाम के तमाम ऐसे छील लेने। छीलने के बाद हम करेंगे इनको कद्दू का। ये देखें कितने आराम से छिलका उतर गया। ये बैंगन हमेशा बड़े लिया करें, कड़वे नहीं होते। जो भी आप खाना बनाएं, बैंगन कड़वे, छोटे वाला बैंगन कड़वा होता हुआ। एक भी बैंगन अगर आप छोटा डाल देंगे तो आपका पूरा सालन ख़राब हो जाता हुआ। एक साइज़ के बैंगन लिया करें। ये देखें माशाल्लाह, इसको हम एक साइड पे रख देते हैं। तमाम के तमाम मैंने बैंगन ऐसे छील लेने हैं। 1 किलो मेरे पास बैंगन है। ये देखें मैंने बैंगनों को छील लिया। छीलने के बाद आपने कद्दूकस कर लेना है ऐसे। ये बहुत जल्दी तैयार हो जाएगी हमारी आज की जो रेसिपी है ना बैंगनों का भरता, ये बहुत जल्दी तैयार होगा, तकरीबन 15 मिनट में। मैंने ये देखा बिल्कुल अच्छे तरीके से सबको कद्दूकस कर लिया। जो कद्दूकस नहीं हुआ उसको मैंने छुरी से बारीक बारीक काट लिया, क्योंकि ज़ाया नहीं करना, तो ये भी बिल्कुल गल जाएंगे। 1 प्याला मैं इसके अंदर घी शामिल कर रहा हूँ। आपने क्या करना, जैसे आप कद्दूकस कर लें फ़ौरन आपने इसके अंदर शामिल कर देना, वरना ये काला हो जाएगा, बैंगन हमारे काले हो जाएंगे। ये देखें आपने फ़ौरन शामिल करना। जितने कद्दूकस हुए मैंने काट लिए, बाकी मैंने छुरी से काट लिए हैं। ये भी गल जाएंगे। हाथ से अच्छी तरह साफ कर लेते हैं। इस पर हम लगा देंगे ढकना, और कुटी हुई मिर्च और नमक अभी हमने शामिल कर देंगे। उसके बाद ढकना लगा देंगे। इतनी देर में हमने टमाटर और प्याज, हरा धनिया वगैरह काट लेंगे, मिर्ची वगैरह। एक आपने भर के टेबल स्पून कुटी हुई मिर्च लेनी है। 1 टीस्पून फिलहाल हम नमक शामिल कर रहे हैं। इसको हम हल्की आंच पे हमने छोड़ देना, ढकना दे के। हम ढक के इसको कम से कम 10-15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। प्याज को आपने चॉप करना, चॉप काटना अपना प्याज बारीक बारीक। ऐसे करके आपने ये 3 प्याज दरमियाने साइज के, आपने तमाम के तमाम ऐसे प्याज चॉप करके लेने हैं। आपने सब प्याज तीनों के तीन अच्छी तरह चॉप कर लेने हैं। करके आप ऐसे डिश में निकालनी चाहिए। टमाटर भी इसी तरह प्याज की तरह आपने चॉप करना है। मेरे पास 1 पाव टमाटर है। तमाम के टमाटर भी हमने इसी तरीके से चॉप कर लिया है। 1 पाव टमाटर तो मैंने उनको चॉप कर लिया ऐसे। अब कम से कम मैं 10 मिर्चें लूँगा, उनको भी हमने बारीक बारीक ऐसे चॉप कर लेने हैं। 10 मिर्चें लेनी है गिन के। आपने 1 गुट्टी धनिया काटनी है।
15 मिनट के बाद हम इसका ढकना हटा रहे हैं, क्योंकि हर चीज़ को हम पहले चेक करते रहते हैं कि वो जल ना जाए। ठीक, इसको 15 मिनट बाद ये देखिए इसने अपना घी छोड़ दिया बहुत अच्छे तरीके से। इस सब्ज़ी में थोड़ा घी ज़्यादा जाता है। ये जो हम आज बैंगनों का भरता बना रहे हैं, ये माशाल्लाह बहुत मज़ेदार और बहुत लजीज बनता हुआ और बहुत आसान बनता हुआ। ये देखिए कम से कम 20 मिनट में आपकी सब्ज़ी बनके तैयार हो गई है। अब हम इसमें शामिल करेंगे प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें और धनिया। ये सब कुछ डाल के आपने बंद कर देना। मेरे पास थे प्याज, 3 अदद प्याज थे बड़े बड़े साइज़ के, मैंने चॉप कर दिए। इसी तरीके से मैंने 1 पाव टमाटर लिए, तकरीबन 4 मेरे पास टमाटर थे बड़े बड़े, उसको भी मैंने चॉप कर लिया। अब हम कर रहे हैं चूल्हा बंद। आपने क्या करना है, इसको डाल के सब्जियों को पकाना नहीं है। ये मैंने 8 मिर्चें ली हैं सब्ज वाली, इसको भी मैंने काट लिया। ये धनिया शामिल कर रहा हूँ। ये जो मिर्चें मैंने डाल रहा हूँ, हमारे यहाँ मिर्चें ये इतनी कड़वी नहीं है, इसलिए मैंने 8 मिर्ची फ़िलहाल शामिल की है। आपने चूल्हा बंद करके इसको सिर्फ मिक्स करना। मिक्स करने के बाद इसको पकाना नहीं। ये मैं माशाल्लाह ये देखें कितना खूबसूरत ये हमारी आज की सब्ज़ी भरता बन के तैयार हो गया। बहुत आसान सा बा। आप कमेंट करके ज़रूर बताया करें, फॉलो किया करें। आपको नई नई रेसिपी इंशाअल्लाह ताला ऐसे मज़ेदार आपको रेसिपियाँ मिलेंगी देखने को। ये देखिए एक साइड पे मैंने कोला रखा हुआ था, ये भी बिल्कुल तैयार हो गया। इसका हम देंगे स्मोक। मैं अभी इसके अंदर एक प्याली रख रहा हूँ, इसके अंदर मैंने आधा टीस्पून मैंने घी डाला हुआ हुआ, वही है जो मैंने इसके अंदर इस्तेमाल किया। आपने क्या करना, कोला उठाना वहाँ, कोला आपने ऐसे करके रखना, फ़ौरन ढक देना। इसको 5 मिनट आप दबा के रखें। अभी मैं ढकना हटा रहा हूँ। ये देखो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये देखो माशाल्लाह, ये बहुत बेहतरीन हमारी आज की रेसिपी थी बैंगनों का भरता। ना तो हमारे चूल्हे गंदे हुए हैं, ना आपके हाथ ख़राब होंगे, ना छीलने वक्त आपको क्या होगा, हाथ जलेंगे। ये देखें माशाल्लाह, इसी तरीके से आपने बनाया करें और बहुत ही मज़ेदार। आप यकीन करें एक दफ़ा बनाएं और साथ पतली पतले फुलके बनाएं, या तंदूर की रोटी ले आएँ, उसको चोपड़ लें, या इसी के अंदर थोड़ा सा मक्खन आप शामिल कर लीजिए। आप माशाल्लाह यकीन करके जाने, एक दफ़ा आप बनाएंगे तो मुझे भी दुआएं देंगे। मुझे फॉलो ज़रूर किया करें। आप एक दफ़ा आप बना लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला दिल चाहेगा हम दोबारा ये बार बार बनाएँ। बहुत सी मेरी आसान रेसिपी कम से कम सिर्फ 20 मिनट में ये तैयार हो गई है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगा। चले जी, हम आपको किसी डिश में निकाल के दिखाते हैं। ये देखें माशाल्लाह, आज को जो हमारी रेसिपी थी वो थी बैंगनों का भरता बन के माशाल्लाह तैयार हो गया। वह आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें, पहले ट्राई किया करें फिर बताया करें। मुझे नहीं अच्छा लगता कि मैं अपनी रेसिपी की खुद ही तारीफ़ें करता रहूँ। तो आपने बनाने के बाद फॉलो ज़रूर किया करें। आपको नई से नई इंशाअल्लाह ताला ऐसी मज़ेदार आपको सब्जियों की रेसिपी देखने को मिलेंगी। आखिर भी आपने थोड़ा सा हरा धनिया डाल देना, 3-4 मिर्चें डाल दीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे कोई नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।